नमस्कार साथियों, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आपका पुनः स्वागत है। और यह आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन है। इसमें देखेंगे हम लोग महत्वपूर्ण, अति संभावित और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। और आज का यह पहला प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह कहाँ के निवासी थे, कहाँ के जमींदार थे? तो ये जगदीशपुर बिहार के जमींदार थे। दूसरा प्रश्न है, 1857 की क्रांति के विषय में किसने कहा था कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था? टी.आर. होम्स ने कहा था। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा था। 1857 की क्रांति के विषय में किसने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है? तो एल.आर. रीड महोदय ने कहा था। द ग्रेट रेवेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता हैं। कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? नाना साहब कर रहे थे। इनके सहायक तात्या तोपे थे। सिपोई म्यूटिनी पुस्तक किसने लिखा था? आर.सी. मजूमदार ने लिखा था। इसके बाद 1857 क्रांति के असफलता के बाद भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेजा गया? रंगून भेजा गया था। इसके बाद है 9 प्रश्न, भारत में वायसराय पद की शुरुआत कब की गई? 1858 ईस्वी में। झांसी में विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन था? कैप्टन ह्यूरोज था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का तीसरा सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन थे। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कब प्रकाशित हुई थी? 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने प्रत्येक व्यक्ति आय की गणना, गरीबी का विश्लेषण, राष्ट्रीय आय की गणना की थी। भारत का वयोवृद्ध पुरुष के किस नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। इसके बाद है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस महत्वपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास के सेशन में आपका पुनः स्वागत है। इससे पहले आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों के एक और सेशन में अपलोड कर दिया गया है। और आइए हम लोग इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और पूछे जाने की अति संभावना है। आइए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के, जो बिहार में है। 1857 की क्रांति के विषय में किसने कहा था कि यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध है? टी.आर. होम्स ने कहा था। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा था। 1857 की क्रांति के विषय में किसने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है? एल.आर. रीड महोदय ने। द ग्रेट रेवेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता है। कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? नाना साहब कर रहे थे और इनके सहयोगी तात्या तोपे थे। सिपोई म्यूटिनी पुस्तक किसने लिखा था? आर.सी. मजूमदार ने लिखा था। 1857 की असफलता के बाद भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेजा गया था? रंगून भेजा गया था। भारत में वायसराय पद की शुरुआत कब हुई थी? 1858 ईस्वी में हुई थी। झांसी में विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? कैप्टन ह्यूरोज था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन था। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कब प्रकाशित हुई थी और ये किसकी किताब थी? तो 1867 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह रचित किताब थी। इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय की गणना, गरीबी का विश्लेषण, राष्ट्रीय आय की गणना भी की थी। इसके बाद है 15 प्रश्न, भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आर.सी. दत्त हैं। भारत में सिविल सेवा के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। सिविल सेवा को पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले किसने नेताजी कहकर पुकारा था? हिटलर ने पुकारा था। मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता है? सूर्य सेन को जाना जाता है। एकवर्थ कमीशन का संबंध किससे है? तो रेल से संबंधित है। भारत में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा कहाँ आयोजित किया गया था? इलाहाबाद में 1922 में किया गया था। प्रश्न संख्या 24, एकवर्थ कमीशन का गठन कब किया गया था? 1921 में किया गया था। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कब किया गया था? 1924 में किया गया था। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किस कमीशन की सिफारिश पर किया गया था? एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पर। सैडलर कमीशन किससे संबंधित है? यह शिक्षा से संबंधित है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा किया गया था? 1835 मैकाले स्मरण पत्र के द्वारा। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से किसे जाना जाता है? तो 1854 वुड्स डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। हंटर आयोग का कब आया था? 1882 में। यह भी शिक्षा से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल ने सरकारी खजाने को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने। प्रश्न संख्या 32, ए कोड ऑफ जेंट लॉ किस गवर्नर जनरल ने तैयार करवाया था? वारेन हेस्टिंग ने।
किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? वारेन हेस्टिंग पर। नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त कब शुरू हुआ था? 1793 में हुआ था। दसाला व्यवस्था किसने तैयार किया था? अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने। भारत में पहला रेल लाइन किसने बिछवाई थी? विलियम डडले ने बिछवाई थी। नील कृषकों की दूसरी दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु थे, दीनबंधु मित्र। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो 1872 के कार्यकाल में। वहीं अगर पूछा जाता है कि भारत में नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। एशियाटिक सोसाइटी की शुरुआत किसने किया था? 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। हिंदू कॉलेज कलकत्ता कब स्थापित हुआ था? 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के द्वारा स्थापित किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? कराची अधिवेशन 1931 में। नेक्स्ट है 47 प्रश्न संख्या। इस अधिवेशन में दिल्ली समझौता किया गया था, यानी कि इसी अधिवेशन 1931 के अधिवेशन में दिल्ली समझौता किया गया था, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? तो यह गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसे जाना जाता है। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। 1938 ईस्वी अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर बनाई गई राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की थी? 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी थे। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव कौन थे? A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले था। इल्बर्ट बिल किस वायसराय के काल में उभरा था? लॉर्ड रिपन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड किस व्यक्ति से संबंधित है? खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी से। मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड के आरोप में किसे फांसी दे दी गई थी? खुदीराम बोस को। वहीं प्रफुल्ल चाकी जो है आत्महत्या कर लिए थे। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण सेशन। ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इस सेशन में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।